कंप्यूटर बेसिक भाग 2 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 2। इस अध्याय में आप सीखेंगे कंप्यूटर के भाग यानी कंपोनेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इत्यादि के बारे में। कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। वे विभिन्न भाग इस प्रकार हैं: इनपुट, आउटपुट, कई तरह के संचय प्रणाली यानी मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों की देखरेख करता है। इसके अलावा अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, जिसे एएलयू कहते हैं, ये सारे गणितीय और लॉजिकल कार्यों को करता है। इसके अलावा मेमोरी, जो कि अस्थायी और स्थायी रूप से डेटा को संचय करती है। सीपीयू में छोटी मेमोरी होती है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी इत्यादि चीजें एक बस की सहायता से मदरबोर्ड पर जुड़ी रहती हैं और एक डिब्बे में रखी जाती हैं। बस कंप्यूटर के विभिन्न अंशों को जोड़ता है, जिससे सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। जैसे सीपीयू और मेमोरी के बीच एक बस होती है। बस एक प्रमुख मार्ग की तरह है, जिस पर वैद्युतिक तरंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स संदेश वाहक का काम करती हैं। कंप्यूटर में 3 तरह के बस होते हैं: एड्रेस बस, डेटा बस एवं कंट्रोल बस। कीबोर्ड। जैसा आप जानते हैं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यह एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। कीबोर्ड को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। वह डिवाइस जो सीपीयू में अलग से जोड़ी जाती है उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। माउस। आप जानते हैं, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको आप एक समतल जगह पर चला सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार स्क्रीन पर कर्सर को घुमा सकते हैं। माउस मैकेनिकल भी होता है और ऑप्टिकल भी। वीडीयू। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो यह देखना जरूरी होता है कि आपने क्या टाइप किया है। इसके लिए मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू भी कहा जाता है। इसी के द्वारा कोई भी आउटपुट, चाहे वह डेटा हो या इंफॉर्मेशन, को देखा जाता है। मॉनिटर टेलीविजन की तरह कैथोड रे ट्यूब से काम करता है, इसीलिए मॉनिटर को सीआरटी के नाम से भी जाना जाता है। स्कैनर। स्कैनर की सहायता से हम किसी हार्ड कॉपी जैसे कोई पेज इत्यादि की सूचना को सॉफ्ट कॉपी के रूप में संचय कर सकते हैं। स्कैनर दिए गए इंफॉर्मेशन को प्रकाशित करता है, जिससे वह ऑप्टिकल इमेज डिजिटल इमेज के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिसे आसानी से कंप्यूटर में संचित या सेव किया जा सकता है। स्कैनर हैंड हेल्ड भी आते हैं, यानी हाथ में लिए हुए, फीड इन और फ्लैट बेड प्रकार के होते हैं एवं इनसे काला और सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन यानी कलर इमेज को स्कैन किया जा सकता है। लाइट पेन। यह एक कलम यानी पेन जैसा उपकरण है जिसे कर्सर को घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पेन से एक प्रकाश निकलता है जो कलम के स्थान के निर्धारण करने में मदद करता है। लाइट पेन से पॉइंट किए गए प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर चलाता है। अन्य पॉइंटिंग डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। ज्यादातर इन डिवाइसों का उपयोग मनोरंजन के कार्यक्रम जैसे कंप्यूटर गेम इत्यादि को नियंत्रित करने में किया जाता है। अन्य इनपुट डिवाइस। टाइप करके डेटा इनपुट करने के बजाय हम अन्य साधनों से भी सूचना को सेव कर सकते हैं। जो उपकरण इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वे सूचना को व्यापारिक प्रक्रिया की तरह देखते हैं, जिससे
डेटा डालने की जरूरत नहीं होगी। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR, यह उपकरण साधारणतः बैंक द्वारा चेक आदि पर लिखे गए अकाउंट नंबर को पढ़ने और उन पर कार्य करने के लिए किया जाता है। अन्य इनपुट डिवाइस ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये उपकरण कंप्यूटर द्वारा कागज पर बनाए गए चिन्ह को पढ़ सकते हैं। बारकोड, ये चौड़े पैरेलल लाइन के समूह होते हैं। ये उनके बीच के स्पेस को पढ़ते हैं और सूचना प्राप्त करते हैं। इसका इस्तेमाल दुकानों की सामग्री, चिकित्सा रिकॉर्ड और पुस्तकालयों की किताबों के बारे में सूचना संचय करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर से टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्राप्त कर कागज पर उसको प्रिंट करता है। प्रिंट की गई सूचना स्थायी होती है और उसको हम आसानी से किसी को दे सकते हैं, बांट सकते हैं। कंप्यूटर से प्रिंट किए गए डॉक्यूमेंट में जैसे बिजली का बिल है या बैंक का दस्तावेज है या वेतन पत्र है या अन्य कोई पत्र हो सकते हैं। बाजार में बहुत तरीके के प्रिंटर उपलब्ध हैं। उनमें माप, गति, कुशलता और मूल्य का अंतर होता है। साधारणतः हम प्रिंटर को दो भागों में बांटते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर उन प्रिंटर को कहते हैं जिनमें इंपैक्ट के इस्तेमाल से पृष्ठ पर अक्षर बनाए जाते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर्स में प्रिंटिंग के लिए कुछ और साधनों जैसे स्याही छिड़कना, ताप, जेनोग्राफी या लेजर का इस्तेमाल करके प्रिंट किया जाता है। साधारणतया नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा कम आवाज करता है। इसके उदाहरण है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है। यह इंपैक्ट द्वारा शब्दों को प्रिंट करता है। यह अन्य प्रिंटर्स की अपेक्षा सस्ता होता है। इसकी गति 1.18 पेज प्रति मिनट की होती है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में स्याही को महीन बूंदों के रूप में छिड़का जाता है, जिससे कागज पर अक्षर बन जाते हैं। उन बूंदों को कागज पर सही स्थान पर लाने के लिए डिफ्लेक्शन प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है क्योंकि एक अक्षर स्याही के दर्जनों बूंदों से बनता है। लेजर प्रिंटर, यह एक साथ पूरे पृष्ठ को प्रिंट करता है। यह आउटपुट को कॉपियर पर लेजर किरण से लिखता है, जो कंप्यूटर चालित होता है। जिन स्थानों पर लेजर किरण गिरती है वो एक टोनर को आकर्षित करती है। यह टोनर तब स्थायी रूप से कागज पर ताप या दबाव से चिपकाया जाता है। ये प्रिंटर शांत होते हैं और बहुत उत्तम प्रकृति की प्रिंटिंग करते हैं। इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। धन्यवाद।